पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार को अगर कुछ फैसले लेने होते हैं, बड़े फैसले लेने होते हैं, तो नीतीश कुमार फ्रेम से आउट हो जाते हैं या फिर वो खामोश हो जाते हैं। नीतीश कुमार इशारे देने लगते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला हम करने वाले हैं। नीतीश कुमार के इन इशारों से समझ में आ जाता है, बिहार के तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अनुमान लगाने लगते हैं कि नीतीश क्या वाकई में कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश और तेजस्वी की जब मुलाकात हुई थी तब से इस बात की चर्चा चली कि नीतीश तेजस्वी एक होने जा रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात बिहार की सियासत में एक नई कहानी फिर से गढ़ी जा रही है। इंडिया गठबंधन में नीतीश को बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और नीतीश किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही थी, जताई जा रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये सारे जो चर्चाएं चल रही थी मीडिया के घरानों में, उन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग जाता है, कयासों के बाजार बंद हो जाते हैं और अचानक से फिर एक बार नीतीश के सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ बड़ा बदलाव करते हैं तो कुछ ना कुछ इशारे दे देते हैं, जिससे विश्लेषक, जिससे राजनीतिक रूप में जानकार जो हैं वो अनुमान लगाने लगते हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ दोनों की जोड़ी और दोनों की जो दोस्ती है वो काफ़ी चर्चे में है। नरेंद्र मोदी नीतीश के हर डिमांड को लगातार पूरा कर रहे हैं और पूरा करने की वजह भी ये है कि 12 सांसद इस वक्त नीतीश कुमार के जो नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर 12 सांसद नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्य से अगर हट जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार आगे बढ़ाना। ये सभी को पता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसे नेता हैं जिनका जो दोस्ती कहा जाए, जो जुगलबंदी कही जाती है, वो नहीं बन पाता है। हालांकि सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार की जो तलखियां थी, जो दूरियां थी, सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उस संकल्प को ख़त्म कर दिया, उस पगड़ी को उतार दिया जो पहले कभी उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के बाद ही इस पगड़ी और इस जो मुरेठा है, जो संकल्प है, उसे छोड़ेंगे। नीतीश कुमार के रहते सम्राट चौधरी को अपना संकल्प, अपना पगड़ी सब कुछ उतारना पड़ा, क्योंकि नीतीश को रोकना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नीतीश कुमार को रोकने के लिए चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, इन तमाम नेताओं के पद की कुर्बानी देनी पड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो मिनट भी नहीं सोचेगा और तुरंत उनके पद की कुर्बानी हो जाती है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कहानी नहीं है, ये कहानी है आरजेडी की भी। आरजेडी में आपने देखा होगा नीतीश कुमार के आंखों में जो गड़ जाता है, उस मंत्री की कुर्सी खत्म, मंत्री पद खत्म और फिर उनके पावर सीज हो जाते हैं। सुधाकर सिंह इसके एक बड़े उदाहरण है, कार्तिकेय मास्टर इसके एक बड़े उदाहरण है। यहाँ तक कि आलोक मेहता पर भी सवाल उठ गए थे, शिक्षा मंत्री को अंततः अपना पद छोड़ना पड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिलीप जायसवाल भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था, जिसके बाद से नाराजगी बढ़ गई थी और उन्हें तुरंत आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया था और समझाया गया था कि ये मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान आप क्यों कर रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार ही करेंगे। एक अणे मार्ग में बैठा राजा ही बिहार के, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे, वो फैसला करता है और राजा की बात देश में बैठे राजा को मानना पड़ता है। तो नीतीश कुमार को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि दिलीप जायसवाल ने ये बयान क्यों दिया। रही बात दिलीप जायसवाल के इस मामले को समाप्त कर दिया जाए तो अब मामला पोस्टर पर जाके टिका है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में सक्रिय हैं, अपने विभाग के कार्य को लेकर के समीक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, औचक निरीक्षण करने के लिए भी चले जाते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार मंत्री को फ़ोन लगाकर कभी कभी सुना भी देते हैं कि आपके विभाग में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट दे रहे हैं। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेताओं के बीच एक बार फिर से दूरी नज़र आ रही है। नीतीश और जो भारतीय जनता पार्टी है, सरकारी बैठक से भाजपा कोटे के मंत्री नदारद दिख रहे हैं। वहीं जिस कार्यक्रम में
जदयू कोटे के मंत्री शामिल हो रहे हैं, उससे बीजेपी नेताओं की दूरी लगातार बन रही है। ऐसे में बीजेपी और जदयू के नेताओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से दूरी सवालों के घेरे में है। इस तरह की सिचुएशन कई बार देखने को मिला है। ऊपर से नीतीश कुमार ने पीएम को खत लिखकर कई डिमांड रख दी है, और डिमांड तो रखी है तो चिराग पासवान इस पर सहमति जता रहे हैं। गठबंधन के बाद बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच ऐसी नज़दीकियां देखी गई। लगभग सभी कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित तकरीबन हर जगह पर एक साथ मौजूद रहे, मगर इन दिनों ये दूरी साफ दिख रही है, जो बिहार सरकार की अस्थिरता के संकेत माने जा रहे हैं। नेताओं के व्यवहार में ये बदलाव सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है। बड़ी बात है कि अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, मगर अभी से बिहार बीजेपी और जदयू के बीच कथित दूरी कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। पटना के बापू सभागार में 29 सितंबर को कचरा प्रबंधक को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम टोटल सेग्रीगेशन अभियान का था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मौजूद थे। एक सरकारी कार्यक्रम था, उन्होंने ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद थे, मगर इस कार्यक्रम में जदयू के एक भी नेता नजर नहीं आए। कायदे से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले बिहटा एयरपोर्ट का भी बात चला है, जहां पर नीतीश कुमार अकेले ही नजर आए। बिहटा में एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई, लेकिन बीजेपी और जदयू के नेता अलग अलग इस एयरपोर्ट के निर्माण को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका नहीं है जहां दोनों नेताओं बीजेपी और जदयू गठबंधन के लोग साथ आकर चर्चा नहीं करते हैं। अब देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक हुई थी, इसमें नीतीश कुमार मौजूद थे और ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। इसमें आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले एक बैठक हुआ था जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हुई है इसमें दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। ये एक सवाल खड़ा करता है। वैसे ही हाल पर्यटन विभाग का था, जहाँ पे 21 सितंबर को एक कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग की ओर से योजनाओं की समीक्षा की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस समीक्षा बैठक में भी बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। वो अपने विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने नहीं बैठ पाए। इसके अलावा 23 सितंबर को नीतीश कुमार जहानाबाद में थे और जहानाबाद जिले के कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। जहानाबाद निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण किया, तेजी से निर्माण कार्य पूरे करने का निर्देश दिए। विभिन्न विभागों के अंतर्गत 57 करोड़ 14 लाख की राशि दी गई, लेकिन इसमें भी दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है। इतने सारे कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम का गायब रहना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? दोनों डिप्टी सीएम आखिरकार हैं कहाँ? एक जानकारी आपको बता देते हैं कि वर्तमान में सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। हाई अलर्ट पर भाजपा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस डैमेज को अमित शाह कैसे कंट्रोल करते हैं। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।